हेलो क्लास 10th। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बातें करने वाले हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें k की वैल्यूज निकालनी होती है। उसमें लिखकर देता है कि अगर हमारे इक्वेशन के रूट्स इक्वल है तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं उनको हम कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें कि इक्वेशन के रूट्स इक्वल है और हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारा इक्वेशन है kx² + 4x + 1 = 0। तो अगर हम अपने इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास जो a की वैल्यू है वो है k, जो b की वैल्यू है वो है 4 और जो c की वैल्यू है वो है 1। और हम बोलेंगे कि क्योंकि बिकॉज इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। और इक्वल रूट्स कब होते हैं? इक्वल रूट्स तभी होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। यानी अगर इक्वेशन के इक्वल रूट्स है तो d की वैल्यू होगी 0 और d होता है b² - 4ac, तो इसकी वैल्यू हो गई 0। नाउ अब हम वैल्यूज डाल देते हैं। b हो गया हमारा 4, सो ये हो गया हमारा 4 का स्क्वायर हो गया। a हमारे पास k है और c हमारे पास 1 है। 4 4 जा 16 - 4k = 0। -4k = -16, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और k की वैल्यू हो गई 16 / 4, यानी 4 4 जा 16, सो k की वैल्यू हो गई 4। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें भी अगर हम देखें तो a की वैल्यू है k + 4 और b की वैल्यू हुई k + 1 और c की वैल्यू होगी 1। और हमने बताया बिकॉज इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स देयरफॉर d = 0, यानी b² - 4ac = 0। b की वैल्यू हमने क्या पुट करी? k + 1 का होल स्क्वायर। a की जगह हमने डाला k + 4 और c की जगह हमने डाल दिया 1। नाउ इसको हम आइडेंटिटी अप्लाई कर दें तो ये हुआ हमारा a² + b² + 2 * a * b। और ये 4 जब दोनों से इंटू होगा तो ये हो जाएगा -4k - 16 = 0। तो k² + 1 + 2k -4k - 16 = 0। इसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ले आते हैं। तो k² हो गया, ये 2k से 4k लेस हो गया तो ये हो गया -2k और 1 से 16 गया तो हो गया -15 = 0। अब यहाँ पर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो 15 आए और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमको वो वैल्यू 2 निकल कर आए। ऐसी वैल्यू क्या हो सकती है? तो ऐसी वैल्यू हुई 3 और 5, यानी हम -2k को ले सकते हैं, -5k + 3। 5 3 जा 15 भी होता है और 5 में से 3 गया तो 2 बचा। तो अब यहाँ हमने k की वैल्यू कॉमन लिया तो यहाँ गया k - 5, यहाँ हमने +3 कॉमन लिया तो ये हो गया k - 5। ब्रैकेट वाले को हमने अब लिख दिया k - 5, तो यहाँ बचा k + 3 = 0। तो k की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक k - 5 = 0, एक k + 3 = 0। तो एक k की वैल्यू आई 5 और दूसरी k की वैल्यू आ गई -3। अब हम देखते हैं ये थर्ड क्वेश्चन हम कैसे करने वाले हैं। इसमें भी हमने a की वैल्यू ली 3k + 1, यहाँ से b की वैल्यू हो गई 2k + 1 और यहाँ से c की वैल्यू हुई हमारी k। हमने रीजन दिया कि इक्वेशन के क्या है, रूट्स इक्वल है और इसीलिए d की वैल्यू क्या है? 0 है और d होती क्या है? b² - 4ac। नाउ वैल्यू पुट कर देते हैं तो b की जगह हमने लिखा 2k + 1 का होल स्क्वायर -4
इंटू ए की जगह आ गया 3k प्लस 1 इंटू सी की जगह आ गया k इज इक्वल टू 0। ये हुआ 4k प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हमारा हो गया 4k 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी तो हो गया k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k और ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया इधर तो हो गया माइनस का 12k स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू 0। 4 से हमने सबको मल्टीप्लाई किया तो हो गया 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k ये है माइनस का 12k स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू 0। 4 से 12k स्क्वायर हमने लेस किया तो आया माइनस का 8k स्क्वायर। 8k से 4k गया तो बचा 4k और यह है प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ इस पूरी इक्वेशन से अगर हम माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया 2 हो गया, ये हो गया माइनस का k और ये हो गया हमारा प्लस माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी 2k स्क्वायर माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 1 इज 2। हमको ऐसा नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर 2 हो जाए और ऐड करने पर 1 हो जाए। तो वो नंबर क्या हो सकता है? तो वो नंबर खुद 2 और 1 हो सकता है, यानी हम माइनस के को ले सकते हैं माइनस का 2k प्लस का 1k और यहाँ माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। इन दोनों से हमने 2k कॉमन लिया तो यहाँ हुआ k माइनस 1। यहाँ से हमने प्लस 1 कॉमन लिया तो यह हुआ k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट में है k माइनस 1 बचा है 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k माइनस 1 को भी 0 ले लिया हमने और 2k प्लस 1 को भी 0 ले लिया तो k की वैल्यू आ गई 1 और यहाँ से k की वैल्यू आ गई माइनस का 1 को 2। हम अब अगर इस क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो ये अपने प्योर फॉर्म में है नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है। तो पहले हमें इसको अरेंज करना होगा ठीक सीरीज में और उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखें कैसे करते हैं हम इसे। 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 ये k सबसे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हुआ 4k x स्क्वायर माइनस 2k x प्लस k इज इक्वल टू 0। अब 5x स्क्वायर के पास प्लस 4k x स्क्वायर लिख दिया आपने, माइनस 4x के पास माइनस का 2k x लिख दिया और प्लस का 2 के साथ k लिख दिया इज इक्वल टू 0। यहां पर अगर हम x स्क्वायर कॉमन लें तो 5 प्लस 4k का ब्रैकेट हो गया और ये पीछे आ गया x स्क्वायर। सेम अगर यहाँ पर हम देखें तो हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हो गया 4 प्लस 2k x यहाँ पर आ गया और इस चीज को हम ले देते हैं प्लस 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक हो गया। सो इसके बाद हम ये बता सकते हैं कि जो a है वह है 5 प्लस 4k, जो b है वह है माइनस 4 प्लस 2k और जो c है वह है 2 प्लस k। नाउ बिकॉज इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स so d is equal to 0, so b square minus 4ac is also equal to 0. b is minus 4 plus 2k whole bracket square minus 4, a is 5 plus 4k and the c is 2 plus k is equal to 0. Now what we can do, अगर हम इसको स्क्वायरिंग बोल दे तो ये होगा 4 प्लस 2k स्क्वायर माइनस 4 5 प्लस 4k एंड 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं आइडेंटिटी। सो 4 4 जा 16 प्लस 4k स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8 8 2 जा 16k माइनस 4। यहाँ इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 2 जा 10 प्लस 5k प्लस 8k
plus 4k square is equal to 0. Now 16 plus 4k square plus 16k minus 40 minus 20k minus 32k minus 16k square is equal to 0. Now 4k square and minus 16k square. 16k minus 20k and minus 32k, and last minus last 16 minus 40 is equal to 0. अब हम देखें तो हमारी इक्वेशन कुछ किस तरीके से बनकर आ रही है। तो ये हुआ हमारा माइनस का 12k स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा 60 में से 20 गया माइनस का 4 और माइनस का 32, सो माइनस का 36k, और ऐसे ही यहाँ हमारा 40 में से 16 चला गया तो यहाँ पर आ गया माइनस का 24 इज इक्वल टू 0. नाउ अगर माइनस 12 हम कॉमन ले लें तो ये हो गया k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आई k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 0. मिडल टर्म अगर हम स्प्लिट कर दें तो ये हुआ k स्क्वायर प्लस 2k प्लस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0. यहाँ से हमने k कॉमन लिया तो ये हुआ k प्लस 2, और यहाँ से अगर हमने 1 कॉमन लिया तो ये हुआ k प्लस 2. नाउ ब्रैकेट वाले को हमने पहले लिख दिया k प्लस 2, यहाँ हमारे पास आ गया k प्लस 1 इज इक्वल टू 0. नाउ k प्लस 2 को भी इक्वल टू 0 ले लिया हमने, और k प्लस 1 को भी इक्वल टू 0 ले लिया हमने, तो k की वैल्यू आई माइनस का 2, k की वैल्यू आई माइनस का 1.